आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो सीरीज का 12th पार्ट है, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को फैमिली डिस्प्यूट से जुड़े हुए आपको जितने भी लीगल एस्पेक्ट हैं उनकी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं। साथियों, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को जो कि एप्लीकेशन फाइल किया जाता है 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस देने के लिए, उससे किस प्रकार से बच सकता है। यहाँ पे बचने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में वो उतना कैपेबल नहीं जितना कि कोर्ट अवार्ड कर रही है कि वाइफ को देना होगा मेंटेनेंस, और जबकि वाइफ के पास इनकम सोर्स है, या फिर वाइफ कहीं जॉब कर रही है और वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कोर्ट में छुपा रही है इस फैक्ट को, वो कहीं जॉब कर रही है, और सारी जिम्मेदारी हस्बैंड के ऊपर डाल दी गई है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा, और कोर्ट कई बार एक्सेस अवार्ड भी उसमें डिक्लेयर कर देती है, जिससे कि पति के ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो उसको पे करे। साथियों, ये सवाल आना आपका लाजमी है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार आपके पास एविडेंस नहीं होता है कि आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकें, जिसकी वजह से आप अपना डिफेंस ले सकें कि आपकी इनकम उतनी नहीं है जितना कोर्ट अवार्ड कर रही है। दूसरा है कि आपके पास ये भी आपको जानकारी नहीं होती है कि आप कोर्ट में किस तरीके से प्रोड्यूस करें, क्या डिफेंस लें कि आपका जो अमाउंट है जो कोर्ट अवार्ड कर रही है वो कम हो पाए। आपके इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, और कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में जो मुख्यतः मिलेगी कि अगर आपके पास प्रूफ है कि आपकी वाइफ कहीं जॉब कर रही है, तो आप किस किस जजमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से आपका जो अमाउंट कोर्ट ने अवार्ड किया है या फिर कोर्ट अवार्ड करने जा रही है, तो आप उन जजमेंट को जरूर प्रोड्यूस करें, जिसके आधार पे आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट जो मेंटेनेंस अवार्ड करने वाली है वाइफ के फेवर में वो कम करे या फिर ना करे। दूसरा आपको सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में कि अगर आपको ये जानकारी है कि वाइफ कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप किस तरीके से कोर्ट के थ्रू ये साबित कर सकते हैं कि वाइफ आपकी जॉब कर रही है और उसे इतनी इनकम हो रही है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम पहले से मौजूद है, इसलिए जो हस्बैंड की लायबिलिटी है वो कम किया जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटा सा केस मैं आपसे शेयर करता हूं, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि ये इशू किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद कोर्ट इस पर डिसीजन लेती है कि जो जजमेंट है वो हस्बैंड के फेवर में करना है या वाइफ के फेवर में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस फाइल हुआ, जिसमें कि हस्बैंड ने ये एप्लीकेशन फाइल किया सेक्शन 91 के अंतर्गत कि उसकी वाइफ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, इसलिए कोर्ट ये ऑर्डर करे उस प्राइवेट कंपनी को कि वो कंपनी जो भी सैलरी स्लिप है वो प्रोड्यूस करे उस लेडी की। साथ में रिक्वेस्ट किया हस्बैंड ने कि वहां का जो अकाउंटेंट है उसको इंटरोगेट कराया जाए, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाए कोर्ट के थ्रू। कोर्ट ने ये उस हस्बैंड का जो एप्लीकेशन था सेक्शन 91 के अंतर्गत उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो एग्रीड पर्सन जो हस्बैंड है वो पहुंचा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने उसने इसके खिलाफ जो है तो रिवीजन फाइल किया कि जो उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे उसका जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार किया जाए, और उसे ये आदेश दिया जाए कि ये जो सेक्शन 91 का एप्लीकेशन है उसको अलाउ किया जाए, और साथ में जो कंपनी है उसके अकाउंटेंट को इंट्रोगेट किया जाए, उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाए, जिससे कि इस सच्चाई का पता लगाया जा सके कि वाइफ जो स्टेटमेंट दे रही है कोर्ट में कि वो कहीं जॉब नहीं कर रही है, उसकी जो सच्चाई है उसका पता लगाया जाए। साथियों, इस केस में वाइफ ने क्या मिस्टेक किया था, वाइफ ने पहले जो अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट किया था उसमें कहा था कि वो जॉब कर रही है। उसके बाद जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन उसका हुआ, जब हस्बैंड के एडवोकेट ने उसको क्रॉस एग्जामिन किया, तो उस लेडी ने कहा कि उस वाइफ ने कहा कि वो कहीं जॉब नहीं कर रही है। इससे यहाँ पे सस्पेक्ट क्रिएट हुआ कि वाइफ जॉब कर रही है नहीं कर रही है। इस तरह के जो स्टेटमेंट है और इस तरह की जो कंडीशन है, सर्कमस्टेंस है, वो बहुत सारे केसों हमने देखा कि होता है कि पहले वाइफ एक्सेप्ट करती है, उसके बाद डिनाई कर देती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि
वाइफ कहीं जॉब कर रही होती है लेकिन उस जो फैक्ट है उसको वो कंसील कर देती है और बताती है कि वो कहीं जॉब नहीं कर रही है, वो जॉबलेस है। तो फिर उस कंडीशन में हस्बैंड ने क्या किया और कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया उस बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास ये जानकारी है कि वाइफ कहीं पे जॉब कर रही है, अगर वाइफ कहीं पे जॉब कर रही है और आपके पास उसका एविडेंस भी आपने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, तो साथियों मैं आपके 4 जजमेंट बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखेंगे। ये जजमेंट को कुछ दिल्ली हाई कोर्ट के हैं और कुछ एमपी हाई कोर्ट के हैं। इसके माध्यम से आप ये कोर्ट को बता सकते हैं कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने इसमें ये फैसला लिया था कि अगर वाइफ कहीं पे जॉब कर रही है, वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो केवल लायबिलिटी हस्बैंड की नहीं होगी कि उसको मेंटेन करे और बच्चों को मेंटेन करे, एज वेल एज ये सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की भी होगी कि वो खुद को मेंटेन कर सके। और अगर वो वेल एजुकेटेड है तो यहाँ पे जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बर्डन होगा मेंटेनेंस का, वो वाइफ के ऊपर ही रहेगा कि खुद का मेंटेनेंस तो वाइफ कर सकती है क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है और कहीं ना कहीं जॉब कर रही है और कहीं अच्छी जगह पे पोस्टेड है या फिर कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है। तो और जहां तक बात है चाइल्ड की, तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो कोर्ट अवार्ड करती है वो डिवाइड किया जा सकता है हस्बैंड और वाइफ में। मैं सबसे पहले आपको ये जजमेंट बता रहा हूं कि अगर आपके पास साथ भी कंडीशन ये है कि वाइफ जॉब कर रही है और आपके अपने कोर्ट में कोई ना कोई प्रूफ सबमिट किया है, या तो आपने इनकम टैक्स स्टेटमेंट शेयर किया है, या तो आपने वाइफ की सैलरी स्लिप शेयर किया है, या फिर आपके पास ऐसा कोई चेक है, या फिर और भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो ये कह सकते हैं कि उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ वाइफ कहीं जॉब कर रही है, तो आप इन जजमेंट को जरूर प्रस्तुत करें। ये जजमेंट है साथियों, जो पहला है रूपाली गुप्ता वर्सेस रजनी गुप्ता, ये 2016 का जजमेंट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दमनप्रीत कौर वर्सेस इंदरमीत जुनेजा एंड अनदर्स, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल, ये AIR 2005 में पब्लिश हुआ था, MP हाई कोर्ट का जजमेंट है। और जो नेक्स्ट है वो है निशा जैन वर्सेस अमित जैन, ये दिल्ली हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ था। ये चारों जजमेंट में अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन यही है कि अगर जहां पे वाइफ वर्किंग वूमेन है और वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम पहले से मौजूद है और वो इस फैक्ट को कंसील कर रही है या इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, तो वहां पे केवल लायबिलिटी हस्बैंड की नहीं होगी, वो वाइफ की भी होगी कि वो खुद को मेंटेन कर सकती है। हाँ, जहां तक बात है हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की, तो हमारा जो सोशल जस्टिस सिस्टम है वो ऐसा कहता है कि वाइफ को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की होगी, लेकिन उस कंडीशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी जहां की वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है। आप इन जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से कोर्ट ने इस पे कमेंट्री दिया है और कोर्ट का जो जजमेंट है वो हस्बैंड के फेवर में। अब जो अगला सवाल आपका हो सकता है कि अगर आपके पास इस बात की जानकारी है कि वाइफ कहीं जॉब कर रही है लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि अमूमन अक्सर हमने देखा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं कि इस तरह से काफी सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जहां की लोग काम करते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कोई सैलरी स्लिप नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप RTI के थ्रू ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो RTI जो है वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। तो साथियों आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि आप सबसे पहले कोर्ट में सेक्शन 91 का एप्लीकेशन फाइल करें कि कोर्ट ये ऑर्डर करे उस कंपनी को कि वो कंपनी अगर वो वहां का अगर आप जो डिमांड कर सकते हैं कि आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि वहां का जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उसके आधार पर साबित कर सकते हैं कि वो लेडी वहां पे जॉब, वाइफ उनकी जॉब वहां पे कर रही है। दूसरा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहां का जो HR डिपार्टमेंट है कि वो उनका अटेंडेंस का जो उनकी जो मंथली अटेंडेंस होती है उसका रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें। तीसरा आप अकाउंटेंट के लिए आप कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि जो सैलरी पे की जा रही है उस लेडी को वो कोर्ट में सबमिट करें। चौथा आप यहाँ पे कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट करा सकते हैं कि अकाउंटेंट को इंटरोगेट कराया जाए कोर्ट के थ्रू, ताकि सच्चाई का पता चल सके कि वास्तव में उस लेडी वहां पे जॉब कर रही है, वो वहां पे प्रेजेंटली वर्किंग है, साथ में उसको कितनी सैलरी पे की जा रही है। तो आपको साथियों इसके लिए सेक्शन 91 का एप्लीकेशन फाइल करना होगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो सप्रेस किया जा रहा है तो वो रिवील हो सकता है, और ये जो फैक्ट अगर रिवील होगा तो निश्चित तौर पर जो फायदा होगा इसका वो हस्बैंड होगा कि वाइफ कहीं जॉब कर रही है।
इसलिए जहां तक कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड करती है, कोर्ट वहां पर डिसाइड करती है, कोर्ट वहां पर देखती है। और हमने जो आपको 4 जजमेंट बताए, उन जजमेंट को भी आप यहाँ पे भी प्रोड्यूस करें, ताकि आप ये बता सकें कि वाइफ जॉब कर रही है, इसलिए हस्बैंड की जो लायबिलिटी है वो कम होगी, और जो मेंटेनेंस कोर्ट द्वारा अवार्ड किया जाएगा वो कम किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने जानकारी आपसे शेयर किया है आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आप हमसे जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अभी मैं और जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये जो भी डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित, आपको उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और आप इस जानकारी को और लोगों तक भी शेयर कर सकें। धन्यवाद।